Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Evara Academy. This is Amrita and today we are going to start PE1 Education, School and Society. The first unit here that we have today is Understanding Education. Introduction basically. So let's start. Education is the most fundamental and continuous process through which human beings develop physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually. It is not confined to classrooms or textbooks. It is a lifelong process that begins at birth and continues until death. Education shapes an individual's personality, transmits culture from one generation to another, and prepares individuals to become responsible, productive members of society. सो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का मतलब होता क्या है। आगे तो आपको जानने को मिलेगा कि बहुत सारा टीचिंग मेथड होता है, कि टीचर बनना कैसे है, लेकिन हमको उस सबसे पहले जानने को ये पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। सो एजुकेशन खाली एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्कूल में पढ़ाई जाए या फिर एग्ज़ामिनेशन पास करने से मिल जाए। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कि ज़िंदगी भर चलती है एंड उससे आपको ज़िंदगी भर ग्रो करने का मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट से। सो एजुकेशन आपको कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है? फर्स्ट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट। तो फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे? वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, फिट रखने में हेल्प करता है। कैसे? आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपका प्रॉपर्ली बॉडी का एक्सरसाइज़ होगा। देन एट द सेम टाइम इफ यू आर डूइंग योगा एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली तो आप हेल्दी रहोगे। आपको अपने हाइजीन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में जानना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मेंटेन देम रेगुलरली इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, आपको अच्छे से खाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका बॉडी का फिगर अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे। यू विल नॉट अट्रैक्ट वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपली बोला जाए तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी थिंकिंग की पावर बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ाना, रीजनिंग कर पाना, मेमोरी अच्छी होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाना और नॉलेज आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। फिर आप अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो तो आप अच्छा डिसीजन कैसे लोगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लोगे? तो एग्जाम्पल में मैं बताना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स कंप्लीट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स, या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हो। बुक्स पढ़ने के बाद आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यस उसमें मुझे क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। आप क्रिटिकली उस बुक के बारे में सोच पा रहे हो, उसका मोरल क्या था। डिफरेंट डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स आपने किया जिससे आपको पता चला कि दैट हमारा वर्ल्ड कितना वंडर से भरा हुआ है। नई नई लैंग्वेजेस सीखी आपने जिससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ा। एट द सेम टाइम इमोशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज इट? You are able to talk about your emotion, control it, and then you have to बी एबल टू प्रोसेस इट। अगर आप एक टीचर हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, उसके हमदर्द हो आप। तो वो आपके पास आएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम मतलब अपना है वो आपके साथ शेयर करेगा, आपसे कंसल्ट करेगा कि यस दिस इज माय प्रॉब्लम, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तो बच्चे आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक वो कंफर्ट, वो स्टेबिलिटी आप में वो फील नहीं करेंगे। सो एज अ रोल मॉडल यू हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड यू हैव टू बी रेसिलिएंट। आपको आज अगर सेटबैक फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद भी कल सुबह उठ के आपको आपके काम पे जाना पड़ेगा और आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड दिस इज something that you have to do in your day to day life whether you become a teacher or not. These are the basic capacities that we develop in ourselves जब हम एक इंसान बनते हैं। और वो इंसान हमको अच्छे से बनने में कौन हेल्प करता है? एजुकेशन हेल्प करता है। अगर हम चिढ़ गए हैं, अगर हम गुस्से में हैं, तो अगर हम बहुत सारी चीजें बोल दे ऐसे जो हम थिंग्स दैट वी कैन नॉट टेक बैक, तो वी आर नॉट सपोज टू हर्ट पीपल। हमको हमारे फेलियर को पॉजिटिवली लेना होता है कि चलो हमने एक अच्छी सी आज कोई गलती कर दी तो हम उससे सीखेंगे और कल अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोगों की फीलिंग्स रिस्पेक्ट करना कि अगर मेरे गलती की वजह से आपको बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी एंड आई वुड लाइक टू वर्क ऑन इट। मैं उससे सीख के आपके साथ और ऐसा कभी नहीं करूंगा। या फिर अपने इमोशन को अप्रोप्रिएटली आप बता पाते हो, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही रिक्वायर्ड है इस फील्ड में। देन कम्स सोशली डेवलपमेंट। वो क्या होता है? सोशली डेवलप करने का मतलब क्या होता है? कि दैट एक चीज है कि दैट हमको इस दुनिया में लोगों के साथ रहना पड़ेगा। दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट? सो वी हैव टू लिव एंड वर्क विद पीपल। तो हमको कोऑपरेशन बिल्ड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, लोगों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। तभी जाके आप ग्रुप में काम कर पाओगे, स्कूल के रूल्स फॉलो कर पाओगे, दोस्तों को हेल्प कर पाओगे, कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, जिससे बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। एट द सेम टाइम अनदर पॉइंट दैट वी हैव इज मोरल डेवलपमेंट, और हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप बता सकते हो। तो मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि गलत और सही के बीच में अंतर जानना। आपको ऑनेस्टी आप में होनी चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए।
ताकि आप सच बता पाओ, लोगों को, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करो, आप रिस्पॉन्सिबल बनो और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप उनको हेल्प कर पाओ। और स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर की शांति, मन की शांति आपको मिले। आप सेल्फ अवेयर हो, मतलब आपने आज क्या किया, वो अच्छा था, बुरा था, आप कैसे डेवलप कर सकते हो, अपने अंदर गुड हैबिट्स कैसे, वैल्यूज़ कैसे ला सकते हो, मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमको मेडिटेशन से मिलती हैं, प्रेयर से मिलती हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिलती हैं। हमको लोगों की रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, बिकॉज़ ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड दैट विल हेल्प यू ग्रो। सो एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि एजुकेशन हम सब, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हमको डेवलप करने में हेल्प करता है थ्रू दिस, थ्रू ऑल द अबव पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड। हमको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करता है, हमारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कल रथ यात्रा है, एंड रथ यात्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया, एंड उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है रथ यात्रा। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो जगन्नाथ कल्चर के बारे में नहीं जानते, रथ यात्रा से रिलेटेड स्टोरी के बारे में नहीं जानते कि वो कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो धीरे-धीरे ये सारी कहानियाँ, ये जो ओरल ट्रेडिशन है, स्टोरी टेलिंग है, ये सब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स आज भी हैं जो इन सब स्टोरीज़ को लोगों तक ला रहे हैं। इंस्टाग्राम की वजह से, यूट्यूब की वजह से ये सारी स्टोरीज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये हमको दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने का मौका देती है, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस तक भी ये कल्चर को आगे लेके जा सकें और हमारी ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में, जो-जो हमारे अच्छे ट्रेडिशंस हैं, हम उनको बता सकें। लेकिन और भी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो कि बुरे हैं। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। तो सती प्रथा एक पार्ट में हमारे कल्चर का पार्ट है, ये बोला जाता था लोगों को। लेकिन एजुकेशन से हमको पता चला कि ये नहीं था। ये एक क्रूअल प्रैक्टिस थी और जो धीरे-धीरे एजुकेशन के ग्रोथ से ही इरेडिकेट हो पाई हमारे सोसाइटी से। तो एजुकेशन क्या करेगा? हमको सही-गलत का अंतर समझाएगा, उसके साथ हमको एक इंडिविजुअल होने का, हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमको हेल्प करेगा। तो हमको फ्यूचर टीचर होने के लिए ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमको पहले जानना पड़ेगा कि दैट एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तभी जाके हम बच्चों को समझा पाएँगे कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन से हमारे अंदर कौन-सा डेवलपमेंट आता है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा, बच्चों को सिखाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले। ये हमको हमारा रोल एज़ अ टीचर अच्छे से जानने में हेल्प करेगा। तभी जाके हम बच्चों को अच्छे ह्यूमन बीइंग्स होने पे हेल्प कर पाएँगे। So a good teacher doesn't complete the syllabus. A good teacher also develops the child's body, mind, emotions, character, social behavior, and values. That is why we are studying this concept of education in the first as the most important step that will help us build our knowledge along the way. Hopefully आपको समझ में आया होगा. If you have any doubts, then please remember to put it in the comment section below. I will reply to it. Then the next thing that we have is the meaning of education. तो अच्छा, हमको पता तो चला कि दैट क्या हमने बात किया, तो अभी हमको जानना पड़ेगा कि दैट ये जो वर्ड है ना एजुकेशन, वो कहाँ से आया है। तो फर्स्ट वर्ड जिनको स्कॉलर्स को लगता है, देयर आर 3 वर्ड्स जो लगता है पॉसिबली जहाँ से आया होगा ये वर्ड एजुकेशन। पहला वर्ड है ना क्या, एजुकेयर। इसका मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू रेज और टू ट्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट एक बच्चे को, चाइल्ड को टीचर ही शेप करता है। उसका नॉलेज बाहर से आता है, उसका नॉलेज टीचर उनको देते हैं, एंड टीचर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को ट्रेन करके, मोल्ड करके, उनको एजुकेशन देके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। जैसे कि एक आदमी जो बना रहा है, लाइक अ पॉटर हु इज मेकिंग पॉटरी, लाइक फॉर एग्जांपल एक मटकी बना रहा है, तो वो अपने व्हील पे क्या करेगा, मिट्टी को रख के उसको शेप देने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने हिसाब से उस चीज को ढाल सके और एक प्रॉपर सी पॉट बना सके। तो एक टीचर का काम भी कुछ वैसा ही होता है, एक पॉटर की तरह, जो क्ले पॉट बनाता है। क्या? कि वो अपने काम को, अपनी एजुकेशन से एक बच्चे के माइंड को उसी जैसे उस पॉटर ने उस मिट्टी को एक शेप दिया, वैसे ही वो एक बच्चे के दिमाग को शेप दे सके, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके और उसको नरिश कर सके। द सेकंड वन दैट वी हैव इज एडोसियर। तो इसका मतलब क्या होता है? एडोसियर का मतलब बेसिकली ये है कि दैट टू ड्रॉ आउट। तो हर सारी चाइल्ड के अंदर, सारे बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी कैपेबिलिटीज होती हैं, अच्छी अच्छी एबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो हिडन होती हैं। दे आर लेटेंट इन नेचर। तो हमको क्या करना होता है, एजुकेशन के माध्यम से उन छुपी हुई क्वालिटीज को बाहर निकालना होता है। हमको गाइड करना होता है बच्चे को, ताकि वो अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को बाहर निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलने जाऊँ, मेरी क्लास में मैंने एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जहाँ पे मैंने बोला कि बच्चों को आप फ्लावर ड्रॉ करो। तो बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने उनको एक पॉइंट दिया जहाँ पे वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर ला पाए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर फ्लावर बनाया है,
राइट? तो वो कैसे बना पाया, उसको वो चांस कैसे मिला, मुझे वो चीज कैसे पता चली? क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी कंडक्ट करवाया इसलिए। सिमिलरली एक आदमी जब एग्रीकल्चर करता है, तो उससे पहले उसको सीड को प्लांट करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है, उसको मैन्योर देना पड़ता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है उसको। पेशेंटली इरिगेशन उसको देना होता है, पानी देना होता है, फिर जाके आफ्टर एवरीथिंग देन वो प्लांट बड़ा होके क्या करता है, उसमें फल आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे एक गार्डनर ने एक छोटे से सीड को एक बहुत बड़े प्लांट बनने में हेल्प किया, वो कैसे हो पाया? दैट इज बिकॉज दैट पर्सन, द गार्डनर, दे प्रोवाइडेड राइट कंडीशंस। अगर हम बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, तो वो कभी भी वो चीज उस पर डेवलप हो ही नहीं पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक सीड की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही फ्रूटफुल पेड़ बन सके, लेकिन उसको करेक्ट कंडीशंस चाहिए उस पॉइंट तक जाने के लिए। सिमिलरली हमको एज टीचर एक बच्चे को प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करने होते हैं, अ स्पेस दैट इज सेफ फॉर द चाइल्ड, ताकि वो अपनी अंदर की क्वालिटीज को बाहर ला सके, राइट? देन द लास्ट वन दैट वी हैव इज द वर्ड दैट इज एजुकेटम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपली मतलब है कि दैट आप नॉलेज और स्किल देने पे फोकस करोगे। टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। आपने ग्रामर पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाई, साइंस पढ़ाया, कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, दैट इज व्हाट इज एजुकेटम। तो एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू सम अप, कि मोल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड इट इज टीचर सेंटर्ड, एंड टीचर कंट्रोल्स द लर्निंग। फॉर एग्जांपल द पॉटर एंड द क्ले, द पॉटर will give the shape to a clay. Then the next point that we have is the edusier. What does edusier mean? इसका मतलब होता है कि that drawing from inside. It is child centered. A teacher will be only there as a supporter, as a guide, and they will try to facilitate learning. And at the same time, we have this example of gardener and the seed. जैसे गार्डनर हेल्प करता है छोटे से सीड को बहुत बड़े से प्लांट बनने में, सिमिलरली हमको हेल्प करना है एक बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज समझने में। ठीक है? Now we have to move on to the next part, that means narrow meaning of education. तो narrow meaning of education क्या होता है? In narrow sense, education refers to formal schooling received within the four walls of the institution, that is school or college. तो इसका मतलब क्या होता है? narrow मतलब पतला, मतलब छोटा, ठीक है? तो एक स्कूल में, कॉलेज में आप जो भी पढ़ाई करते हो, आपको जो भी पढ़ाया जाता है, प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपका एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंदगी में 20 साल, ऑलमोस्ट एवरीबडी स्टडीज फॉर 20 years इन देयर लाइफ एटलीस्ट, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, जो भी किया, जो भी प्रोफेशनल डिग्री करी, आपने 10 साल तक अपनी जिंदगी में पढ़ा। तो ये एक पॉइंट के बाद ना खत्म हो जाता है। ये जो टाइप ऑफ लर्निंग होती है ना, ऐसी एजुकेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, और आपको क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है या फिर एक डिग्री मिल जाती है। तो फॉर्मल स्कूलिंग दैट इज रिसीव्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज द फर्स्ट पॉइंट। देन क्या होता है? ये एक डिलिबरेट, ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्शियस एफर्ट है, लाइक आई सेड, कि दैट आपको डेली जाके एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम टेबल में उसको पढ़ना पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होती है आपके पास, और आपको वो चीजें सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि आपके लाइक फॉर्मेटिव ईयर्स में ये आपको दिया जाता है, लाइक ये जो एजुकेशन होता है, टाइप ऑफ एजुकेशन, आपके फॉर्मेटिव बनने वाली टाइम में ये आपको दिया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि दैट एक बच्चा जो कि क्लास 10th पढ़ रहा है सीबीएसई में, और मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, लैंग्वेजेस सीख रहा है फिक्स सिलेबस के हिसाब से, टाइम टेबल के साथ, वो रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन इन नैरो सेंस। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो वहां पे जाता है, वो पढ़ता है, फिर वो घर वापस आता है। लेकिन ब्रॉड सेंस में एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आपके कंप्लीट पढ़ा, मतलब ये डिग्री खत्म होने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। आपको डे टू डे लाइफ लाइफ में अपने आप को आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा, अगर आपको टाइम के साथ कीप अप करना है। तो यू हैव टू डेवलप बाय मेकिंग एक्सपीरियंसेस एज अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। अगर आपको कोई चीज, लेट्स से टीचिंग मेथड पढ़ाई गई, आपने वो पढ़ा, आपने वो एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया, लेकिन वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो आपको क्लासरूम एक्सपीरियंस के बाद ही पता चल पाएगा। सो वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, जो बोलते हैं ना लोग कि आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप करते करते सीखते हो। तो यू विल नॉट बिकम अ गुड टीचर इन डे वन, यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली रिविजिट, सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन स्टेज। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। वाइडर मीनिंग मतलब बड़ा मीनिंग, चौड़ा मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का, कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल ऑलवेज कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इट इज ऑलवेज सेड ना कि वो वूम से लेके टूम तक होता है।
तो कहीं इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती, वो हर जगह हो सकती है। आपके घर से आपने कोई चीज़ सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी, या फिर आपकी सोसाइटी से, अपने दोस्तों से सीखा, अपने टीचर से सीखा, अपने प्रोफेसर से सीखा, अपने वर्क प्लेस पे जो कि सीनियर टीचर्स हैं, आपने उनसे कुछ सीखा। वो है ना उस जॉब में बहुत सारे टाइम से, तो वो आपको बता सकते हैं, वो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। और फिर नेचर, नेचर में ऐसी छोटी-छोटी चीज़, लाइक व्हेनेवर आपको कोई भी चीज़ लाइक पसंद नहीं आ रही है, आपका मन हल्का नहीं हो रहा है, आपको भारी लग रहा है, तो आप नेचर में जाते हो, आपको रिलैक्स्ड फील होता है एंड तब आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाता है, आप वहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्ट अच्छे से कर पाते हो। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, मैं अगर ऐसा करूँ तो मैं और ज़्यादा डेवलप कर सकती हूँ, राइट? सो बोथ ऑफ देम आर डिलिबरेट एंड इंसिडेंटल इन नेचर। मतलब आपको एक्सपीरियंस से, मतलब बहुत सारी ऐसे लाइफ में चीज़ें होती हैं, दे हैपन अनप्लान्ड, आपने कुछ प्लान नहीं किया होगा, अनप्लान्ड होता है एंड आप धीरे-धीरे उससे सीखते हो। तो व्हाट डज़ इट कंसर्न इटसेल्फ विथ? इट इज़ कंसर्न्ड विथ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किया था, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट से होता है। बहुत सारे बच्चे क्या-क्या सीखते हैं, लाइक अपने पेरेंट्स से बच्चे ऑनेस्टी सीखते हैं, अपने मेरी लाइक नानी ने मुझे कुकिंग सिखाई थी। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सर्टेन पनीर रेसिपी दैट ओनली माय ग्रैंडमदर्स नोज़ हाउ टू कुक। सो शी न्यू हाउ टू कुक एंड शी यूज्ड टू टीच मी दैट। तो बच्चों को खेलने के टाइम पे ना टीम वर्क भी सिखाना पड़ता है कि वो अगर एक एक्टिविटी करे तो वो टीम में कैसे करे। फिर मतलब आजकल बच्चे दे विल टेल यू हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज़ दिस इवेंट जहाँ पे लाइक स्मार्ट क्लास कैसे यूज़ करना था, पता नहीं था, मतलब वहाँ पे प्रोफ़ेसर को पता नहीं था, तो बच्चों ने उनको हेल्प कर दी कि ऐसे-ऐसे करने से वो हो जाएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक फार्मिंग, वो लोग इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है? आप ऐसी सारी चीज़ें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आपको बस एजुकेशन मिल जाएगा, उससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आप करते-करते धीरे-धीरे सीखोगे। ये हर जगह होता है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी से आपको मिलाने की कोशिश करता है। इट विल गेट द बेस्ट ऑफ यू एंड इट नेवर स्टॉप, इट नेवर सीजेस टू एंड। So, to sum it all up, education is much more than a classroom teaching. So, every experience in our life will teach us something. And as future teachers, our responsibility is not only to teach lessons, but it is also important that we create opportunities that help children to bring out the best in them. And understanding the broad meaning of education will help us become teachers जो कि बच्चों को mentally अच्छे से impact कर पाते हैं, उनको अच्छी चीज़ें सिखा पाते हैं and not just get them academic results। मतलब academic results के परे भी हम उनको सीखने का मौका देते हैं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। With real life experiences we are able to take them through the life। उनका odds real life experience से हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। So this is the table basically। we will discuss this। To sum it all up, narrow meaning का मतलब क्या होता है? That duration, लिमिटेड पीरियड ऑफ स्कूल इयर्स, वाइल वाइड मीनिंग का मतलब इसमें क्या होता है कि दैट आप जिंदगी में मर मतलब वूम से लेके टूम से, बर्थ से लेके डेथ तक आप हर टाइम पे आप सीखोगे। और हमारा जो एजुकेशन होता है नैरो मीनिंग में, वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होता है, इंस्टीट्यूशन जो भी है आप उधर तक ही सीमित होता है। लेकिन बाहर जब हम बाहर निकलते हैं उस जगह से, हम हर जगह से सीखते हैं। एजुकेशन इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे पढ़ाई होती है और हर जगह से हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। हमको बस हमारे अंदर वो चीज़ सीखने की मतलब ज़िल होनी चाहिए। वी शुड हैव द विल पावर टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। और हमको सोसाइटी से, नेचर से, हर चीज़ से हमको सीखने की चीज़ें मिलती हैं। तो नैरो मीनिंग में नेचर क्या होता है इसका? इट इज़ डिलिबरेट। मतलब हर दिन इंसान जाके वहाँ पे जानबूझ के, जान के वहाँ पे जाके बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर प्लान स्ट्रक्चर होता है, आपको एक सिलेबस दिया जाता है, आपको टाइम टेबल दिया जाता है, ऑर्गेनाइज़्ड होता है। लेकिन वाइड मीनिंग में क्या होता है? आपको ऐसा अनप्लैन्ड भी मिल जाएगा कभी-कभी, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको आज वो चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी आपको अच्छे ना अच्छे से सिखा ही देती है। इफ इट इज़ इन अ गुड वे देन इट्स फाइन, अगर आपको हार्ड वे में लर्न कराती है तो भी अच्छी है, आपने कुछ ना कुछ सीखा। तो प्लैन्ड वे में, अनप्लैन्ड वे में आप सीखते ही हो। तो नैरो मीनिंग और क्या होता है? तो आपको टीचर है, आपके टीचर सिखाते हैं आपको, स्कूल है, स्कूल सिखाता है आपको। लेकिन अगर हम वाइडर मीनिंग में देखें तो हमको सब कोई सिखा सकते हैं। हमने फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, मीडिया हो गई, नेचर हो गया, सेल्फ एक्सपीरियंस हो गया, अपने अपने एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लोगों को हेल्प करती है टू गेन इनसाइट इनटू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू से दैट देयर वाज़ अ बुक दैट आई रेड। तो आई वाज़ नॉट एबल टू एक्ज़ैक्टली पुट इनटू वर्ड्स कि मुझे वो बुक कैसा लगा, कि इफ आई एग्री विद द फैक्ट्स और नॉट। देन आई सॉ अ पोस्ट दैट वाज़ एक्सप्लेनिंग वो वाला बुक। तो अच्छा, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बुक पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई थी, वो मुझे वहाँ से उस वीडियो से हेल्प मिली। तो नैरो नॉलेज का मतलब क्या होता है? और एक तो स्कोप मतलब कहाँ तक उसकी रीच है, ठीक है? तो एकेडमिक नॉलेज मतलब एक बच्चा किताबी नॉलेज से ही रह जाएगा, बुक स्मार्ट।
While wide view will make you street smart as well. Along with being book smart, it will make you street smart as well. It will teach you how to conduct yourself in a group. ये हमको और भी हमको पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, हमको लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें सिखा देगा। और फिर उसके बाद क्या है, आपको एंड पॉइंट क्या है कि दैट नैरो मीनिंग में आपको एक डिग्री लेनी होती है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आपकी वहां पे लर्निंग खत्म। लेकिन वाइडर मीनिंग में वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। आप जितने दिन तक जिंदा हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे। With this, thank you all very much. Please come back for the next video. I will be continuing this series and I will try to cover as much as possible. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Please like, share, and subscribe.